नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। मौसम का पारा जो जो ठंडा हो रहा है, 2024 लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है और आज सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के लगभग हजारों लोग बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जी के आवास पर पहुंचे थे और लोगों ने एक स्वर में कहा है कि सीतामढ़ी को देवेश चंद्र ठाकुर चाहिए। महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में केंद्रीय नेतृत्व से लोग मांग कर रहे थे कि सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन का उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर जी को बनाया जाए। देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लोग हजारों लोग पहुंचे आपके आवास पर आज और लोग मांग कर रहे हैं कि महागठबंधन से आपको उम्मीदवार बनाया जाए, सीतामढ़ी को देवेश चाहिए, ऐसा लोग मांग कर रहे हैं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये तो पार्टी विचार करे, महागठबंधन विचार करे परिस्थिति यहाँ पर क्या है। और आपने देखा जो मांग हजारों लोग हैं उसमें कोई एक समाज के, एक दल के, एक रंग के, एक धर्म के नहीं है। लोग सारे पूरे जिले से, हर कोने कोने से, हर समाज के, हर धर्म के, हर जाति के लोग आए हुए हैं। इसलिए कि इन्हें हम जो यहाँ 20 साल से 40 साल से सेवा करें, 20 साल से तो हम इन लोगों के आशीर्वाद से विधान परिषद के सदस्य हैं और विधान परिषद में काम कर रहे हैं, इन लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले भी 20 साल से, विगत 40 साल से हम जनता की सेवा में हैं और हमने कभी किसी से सवाल नहीं किया कि तुम किस दल के हो, किस जात के हो, किस धर्म के हो। जो काम हमारे पास लेकर आए, जितनी मेरी ताकत रही उतनी ताकत लगाकर हमने करने का काम किया। इसका नतीजा है कि सारे लोग हमारे पास आते हैं, मुझे अपने से अलग नहीं समझते हैं, मुझे गैर नहीं समझते हैं, मुझे अपना ही समझते हैं। लोग बताते हैं, सीतामढ़ी के लोग बताते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, गरीब असहायों की मदद करनी हो, इसमें आप पीछे नहीं हटते हैं। वहां न जाति न धर्म कुछ भी नहीं देखते हैं। लोग लोग बोलना, जो भी आदमी गरीब असहायों की मदद में जाति और धर्म देखता है उससे बड़ा पापी कोई हो नहीं सकता। जाति और धर्म पैदा होने पर किसी बच्चे को मालूम होता है क्या? समाज क्या दिया हुआ चीज है। हर आदमी, इंसान दुनिया में जो आता है वो एक इंसान बनकर आता है, भगवान का रूप बनकर आता है और हर आदमी का वही हाल रहता है। ये समाज धीरे 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 उसे जात में बांट देता है, वर्गीकरण कर देता है, आदमी आदमी से अलग कर देता है। मुझे मेरे पूर्वजों ने वो संस्कार नहीं दिया है। मेरी जो शिक्षण हुई है वो उसमें कहीं नहीं सिखाया गया कि कोई दूसरे जाति और दूसरे धर्म का आदमी हो तो वो इंसानियत में कम है या आप उससे बड़े हैं, आपसे वो छोटा है। ऐसा मुझे नहीं सिखाया गया। आज तक मैंने कभी ये जहन में मेरी आई ही नहीं है। मैं किसी भी आदमी को समझता हूं तो बिहार का आदमी समझता हूं, बिहारी समझता हूं, नहीं तो भारतीय समझता हूं। इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व से, पार्लियामेंट्री बोर्ड से कुछ संकेत मिले हैं सीतामढ़ी से लोकसभा क्षेत्र सीतामढ़ी पार्लियामेंट्री बोर्ड से नहीं मिले हैं, नेताओं ने जरूर कहा है कि जाइए तैयारी कीजिए, वो मैं कर रहा हूँ। और लोग कब बता रहे हैं कि सीतामढ़ी के लोग ही आपके लिए समर्पित होकर कल से वोट मांगने के लिए। तो इनकी मोहब्बत है मेरे प्रति, मैं उसके लिए शुक्रगुजार भी हूँ और ये एहसानमंद भी हूँ। लोग बताते हैं सर कि आप सरकारी वेतन नहीं लेते हैं, जो वेतन मिलता है विधान परिषद के सदस्य को वह वेतन आप सरकारी खजाने में डोनेट करते हैं, राहत कोष में दे देते हैं और लोगों के लिए जितना मदद आप करते हैं, बिहार के किसी क्षेत्र से हो, भारत में कहीं भी हॉस्पिटल में मदद करना हो, टाटा मेमोरियल तक कैंसर मरीजों के लिए आप मदद करते हैं, कहां से इतना करते हैं? मेरा अपना व्यवसाय है, मेरा अपना व्यवसाय है। उससे मेरे लिए वो काफी है, जितना मदद मैं कर सकता हूँ उसी से वो कर देता हूँ। तो सरकार से लेने की क्या जरूरत? अगर कोई सरकार से पैसा नहीं ले रहा है तो अच्छी बात है। उसमें उसमें मतलब लेने की जरूरत हमको क्या है? हमने अपने, जो ही को बहुत ज्यादा मेरी आमदनी नहीं है लेकिन उतनी है कि खुद भी अपने आप को सुखी रख सकता हूँ और जो सरकारी पैसा लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आगे क्या कहेंगे सर लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर? अब बिगुल बजना शुरू हो गया, क्या? नहीं, मेरी तैयारी आज से 25 साल पहले से है, आज से नहीं। ये ऊपर वाले को मैं कभी शिकायत नहीं करता, हमारे जनता से कभी शिकायत नहीं करता। शायद मेरे नसीब में नहीं था, लेकिन मेरी तैयारी तो 25 साल पहले से। मैंने कहा आपको 40 साल से मैं जनसेवा में हूँ और यहाँ की जनता की सेवा कर रहा हूँ। और सिर्फ सेवा नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से लेके बंबई तक जो भी इनकी जरूरतें हैं, जो कभी कैंसर के लिए बेचारे, भगवान न कभी किसी को कैंसर दे, लेकिन हजारों पेशेंट्स जाते हैं यहाँ से, नहीं यहाँ से लेके पटना तक में बिहार के लोग जाते हैं। आप जानते हैं मैं ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी से पिछले 20 साल से, 21 साल से प्रतिनिधि हूँ, 4 जिला से। चारों जिला के लोग जाते हैं तो मुझे ही ढूंढते हैं वो। उनके वहां जाने का इंतजाम, रहने का इंतजाम, उनके इलाज का इंतजाम, ये मेरा सौभाग्य है। मुझे ऊपर वाले ने ये दायित्व दिया है, करता हूँ। कई एक बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, पूना जाते हैं, बम्बई जाते हैं, उनका एडमिशन कराना, इंजीनियरिंग का एडमिशन कराना,
लॉ का एडमिशन कराना, फार्मेसी का इंडस्ट्री कराना, बहुत बड़े बड़े संस्थाओं में ये भी काम हम पिछले करीब 30-40 साल से कर रहे हैं। मैं सौभाग्य समझता हूँ ऊपर वाले ने हमको ये ड्यूटी दिया है, मैं कर रहा हूँ। सैकड़ों लड़कों बच्चों का बताते हैं सीतामढ़ी के लोग कि सैकड़ों बच्चों के लिए आप शिक्षा में भी मदद करते हैं, बच्चे का पढ़ाई आप अपने खर्च से हाँ, करवाते हैं, गरीब बच्चे हैं, करवाते हैं, बिल्कुल। मैं तो कहा ये मेरा सौभाग्य है, ये ऊपर वाले ने हमको दायित्व दिया, मैं करता हूँ। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान जदयू के एक उम्मीदवार आए थे, उनका आपने बगावत किया था। बाद में दूसरे उम्मीदवार आए, उनका आपने सहयोग किया। क्या कहेंगे उस समय को लेकर और ये आने वाले 2024 में? देखिए, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, मैंने उनसे बगावत नहीं की, मैंने दल से भी बगावत नहीं की। दल के इस फैसले को मैंने नहीं स्वीकारा कि किसी एक ऐसे चिकित्सक को जिसका समाज सेवा में एक दिन भी नहीं बीता हो, उनको दल की उम्मीदवारी दे दी जाए, इस बात पर मेरी सहमति नहीं थी। और मैंने खुलेआम टीवी पर यह कहा कि किसी भी पुराने कार्यकर्ता को, दल के पुराने कार्यकर्ता को आप दे देते। मैंने नाम लिए 3-4, इत्तेफाक से मैंने माननीय सुनील कुमार पिंटू जी का नाम पहले लिया, माननीय बैजनाथ प्रसाद जी का नाम लिया, भूतपूर्व सब ये लोग विधायक थे, माननीय नवल किशोर राय जी का नाम लिया, मैंने राजकिशोर कुशवाहा जी का नाम लिया। मैंने कहा इनमें से किसी को आप दे देते, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये नहीं चलेगा क्योंकि बात उठी कि साहब उनको किसी और कारणों से दिया गया। आप समझ सकते हैं मेरी इशारा किस तरफ है। तो उस पर मैंने आपत्ति जताई, तो लोगों ने उसे बगावत समझा, जो भी समझा, तो उसे रातों रात उन्हें वापस बुलाया गया, उनके सिंबल वापस लिया गया। और फिर माननीय सुनील कुमार पिंटू के भाग्य में था, उनके किस्मत में था, उनको मिल गया। वो सांसद हैं 5 साल से। लोग बताते हैं, बिहार के कई क्षेत्र के लोग बताते हैं सर कि आप मुख्यमंत्री मटेरियल हैं, इस तरह से लोग चर्चा करते हैं। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? लोग मांग भी कर रहे हैं। उन लोगों की बात अभी ऊपर नहीं पहुंची है, ऊपर वाले के पास नहीं पहुंची है। मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता, मैं ये मटेरियल हूँ, वो मटेरियल हूँ। भगवान ने आपको अपना काम करने के लिए यहाँ भेजा है, जनता की सेवा करने के लिए भेजा है। वो काम जब तक आप, जितनी आपकी सीमा है उतने तक कीजिए। अगर भगवान को और चाहत होगी कि इससे और जनता का काम कराएं, भगवान अपना कोई रास्ता निकालेगा। चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। ये थे बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जी, और इनके आवास पर, सीतामढ़ी स्थित आवास पर आज सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के हजारों लोग पहुंचे थे, जो लोग मांग कर रहे हैं कि सीतामढ़ी से महागठबंधन के उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर जी को बनाया जाए। देवेश, सीतामढ़ी को देवेश चाहिए, इस तरह का नारा लोग लगा रहे हैं। तो सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।